अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने और अपनी शारक की तरफ बढ़ने वाले हाथ को काटने के लिए ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर ली। ईरान ने फहरिस्त तरतीब दे दी, कहां कहां हमला किया जाएगा, कौन कौन से टारगेट्स लॉक किए जा चुके हैं। इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, सीज़ फायर के दौरान अमेरिका भी अपनी तैयारी कर रहा था, ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा था। अमेरिका ने नाकाबंदी की, ईरान की पेट्रोलियम की तरसील रुक गई। इसके बाद ईरान ने बड़ा सख्त जवाब देने के लिए एक फहरिस्त तरतीब दी है। ईरान क्या करने जा रहा है? ईरान ने अपनी बहुत तैयारी की, सीज़ फायर के वक्त को बहुत ही तवज्जो से इस्तेमाल किया है। उसको ये पता है कि अब अगले बार उन जगहों पे नहीं करने जहाँ ऑलरेडी कर दिए हैं, क्योंकि एयर जो बेसिस थी, फ़ौजी बेसिस, वो तबाह कर दी थी उन्होंने। और अब उनको अंदाज़ा है कि बहुत सारी जगहों पे वो हमला नहीं कर सकते और वहाँ कुछ है भी नहीं। तो अब अहदाफ बिल्कुल नए हैं। सबसे पहला जो हदफ है ना, जो उनको तंग कर रहा है इस वक्त ईरान को, वो कर रहा है समंदर में अमेरिका की नाकाबंदी। और अमेरिका की नाकाबंदी के हवाले से वो वहाँ पे अमेरिकी बेड़े भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनके जंगी जहाज़ मौजूद हैं, 10,000 एहलकार मौजूद हैं और वो मुसलसल मशरिक़ वस्ता में एक एक करके ट्रांसपोर्ट तैयारे उतार रहे हैं, इक्विपमेंट्स ला रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और वो अलग अलग मकामात पर उसको लगाते जा रहे हैं। उनको भी अब नई जगह से हमला करना है और सरप्राइज़ देना है। ईरान ने भी सरप्राइज़ तैयार किए हैं। तो सबसे पहला जो मुमकिन तौर पे हो सकता है, जिसको ईरान देख रहा है, वो सबसे पहली जंग समंदर में छिड़ सकती है। हमले का आगाज़ समंदर से हो सकता है। अमेरिकी बहरिया सबसे पहला निशाना सबसे पहला निशाना अमेरिका की बहरिया होगी। 10,000 एहलकार जो वहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे वॉरशिप्स खड़े हैं जो नाकाबंदी कर रहे हैं, और उन्हीं से नाकाबंदी तोड़वानी है सबसे पहले ईरान को, क्योंकि उसको अपना ऑयल वहाँ से गुजारना है। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो ये बात कर रहे हैं कि ईरान से कि आप हमें इजाज़त दें तो हम अपना हुर्मुज़ पार कर लें, क्योंकि यहाँ पे गिरफ्त आपकी ज़्यादा मजबूत है। तो उनको भी गुजरवाना है और अमेरिका उन पे हमला ना कर दे, इसलिए वो भी सब क्यू में लगे हैं। 20-20 मिलियन डॉलर देके वो अभी खड़े में। तो वो एक पूरी इनकम स्ट्रीम भी है जो इंतज़ार कर रही है ईरान का। तो ईरान समंदर में नाकाबंदी तोड़ेगा। अब वो किस तरह से आता है, कितने ज़ावियों से आता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 17 ज़ावियों से जेराल्ड एयरपोर्ट पे हमला किया गया था, तो फ़िज़ाओं में उड़ते उनके ड्रोन्स देखे गए हैं। इसके साथ साथ उनके तैयारे देखे गए हैं, स्पॉट किया उन्होंने, और बताया है, पहली बार अमरीकी मीडिया ने बताया है कि उनकी एयरफोर्स इंटैक्ट है, जो कि अब बताया जा रहा था कि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल तो इंटैक्ट है। वो देख रहे हैं F5 से उन्होंने पूरा जदीद डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। बिल्कुल कर दिया, और वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता था, वो पहुँच भी गए, तबाह भी कर दिया, मनूवर भी करते रहे, और उसके बाद वापस भी आ गए खैरियत से अपनी यहाँ पर लैंड किया। तो वो ये शाहकार भी है, मौजज़ा भी है, महारत भी है, सब कुछ इस एक छोटी सी एपिसोड में जो उन्होंने जाके कुवैत के अंदर किया। अब वो अपनी फ़िज़ाइया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे हमलों के लिए। इसके साथ साथ वो ड्रोन के अटैक्स कर सकते हैं समंदर के अंदर बहुत सारी जगहों पे। अब ये तो एक समंदर की बात हो गई। इसके साथ साथ बहुत सारी जो नई जगहें हैं जो ज़मीन पर हैं, यानी कि अब उर्दून का नाम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, अब इसराइल का नाम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। जो उनका बेन गुरियन एयरपोर्ट है ना, इसका इसराइल का तेल अवीव में, वो वहाँ पे बहुत गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। एक के बाद एक वहाँ पे ट्रांसपोर्ट तैयारे उतर रहे हैं, F-16 उतर रहे हैं। तो वहाँ से कहा जा रहा है कि हमला होगा। तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे पहले भी हमला किया गया था, इराक से भी किया गया था, ईरान से भी किया गया था, तबाही भी हुई थी, और बहुत शदीद तबाही हुई थी, बहुत गैर मामूली नौइयत की तबाही हुई थी। और अब कहा जा रहा है कि एक दफ़ा फिर बहुत ही शिद्दत से वहाँ पर एक हमला हो सकता है। इसके साथ साथ आप उर्दून की तरफ थोड़ा सा मुड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ की जो बेसिस हैं उन पे भी अब मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू किया अमेरिका ने। तो इसका मतलब ये है कि अगला कोई एक निशाना वहाँ पे हो सकता है, और वो लाजमी तौर पे हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसका इम्कान बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका वहाँ पर सिर्फ अपने आप को गैदर नहीं कर रहा, वो हमला करने के लिए वही चीज़ें पहुँचा रहा है वहाँ पर जो दरअसल वहाँ से हमला करने के लिए होंगी ईरान पर, और उसको निशाना बनाना बहुत ज़रूरी है। उनका थाड है, पेट्रियट है, और दीगर चीज़ें, हाइपरसोनिक मिसाइल भी वहाँ पहुँचा रहे हैं वो लोग, तो वहाँ से वो हमला कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक हमला बहुत शिद्दत के साथ किया जा सकता है, एक से ज़्यादा भी हमले किए जा सकते हैं। और कोऑर्डिनेट्स के हवाले से तो मशहूर हो गया है ईरान कि उसके पास कोऑर्डिनेट्स बड़े प्रिसाइज होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब वो प्रिसिजन के साथ वार करते हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स की मौजूदगी में ईरान पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। और यही प्रिसिजन लेकर सैटेलाइट्स के ज़रिए वो जाएगा, पहले समंदरों में वार करेगा, उसके बाद वो ज़मीन पे मौजूद उनके जो मफादात हैं, अमरीकी मफादात, चाहे वो किसी भी ज़मीन पर हों, करीब में, मशरिक़ वस्ता में, वो उनको निशाना बनाएगा। ये एक फ़िज़ा और हमने समंदर को डिस्कस कर लिया। अब तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि
यूरेनियम चुराने भी ज़मीन पर उतर कर आ सकते हैं दोबारा, ये एक एडवेंचर भी कर सकते हैं, भी दोबारा से फिर भी किया जा सकता है। एडवेंचर ये करने की कोशिश की थी जब उन्हें अपने जी। C-130 2 तैयारे भी तबाह कराने पड़े, H-60 हेलीकॉप्टर से यार तबाह कराने पड़े, ड्रोन्स MQ-9 रीपर्स तबाह हो गए, $800 मिलियन के तैयारे इस्फहान की ज़मीन में मिट्टी मलिया मेट हो गए वहाँ के रेगिस्तान में और पहाड़ों में। अब ये दोबारा इस तरह की कोई कोशिश करने जा रहे हैं क्योंकि बार बार इनके दिल में वो फांस चुभती है यूरेनियम वाली, हाईली इनरिच यूरेनियम है और वो रखा भी इस्फहान में। बस यहाँ तक बार बार ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि दोबारा इस्फहान में कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं क्योंकि इनको कहीं से वो लफ्ज़ चाहिए कि हम जीत गए और यूरेनियम हमने उठाने की कोशिश की है, सब कुछ किया। तो वहाँ पे ईरान बहुत चौकन्ना है। तो वहाँ पे इस्फहान का डेजर्ट और उसके पहाड़, जो सहरा और पहाड़, इस वक्त मैदान जंग में किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं जब भी इन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया। तो वहाँ पर ईरान की मुकम्मल तैयारी है। ईरान की बहुत ही गिरफ्त है, इस हद तक गिरफ्त है कि एक मैंने व्लॉग किया था, उसमें मैंने कहा था कि फराजा जो उनकी पुलिस है उसने सबसे पहले इनकाउंटर किया उनके साथ, उनकी अमेरिका की सील्स के साथ, जिनके साथ दुनिया के फ़ौजी नहीं लड़ सकते। फराजा उनकी पुलिस आगे लड़ रही थी और इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो लड़ी कि खुद फ़ौजी भी हैरान रह गए, हक्का बक्का हो गए और फ़ौरन ही पासदारान इनकलाब के कमांडोज वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उनको ज्वाइन किया और टेक ओवर किया सारी चीज़ों को। जो इससे अगली बात है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अगला एक हिस्सा जो है साइबर वॉरफेयर। इस पे बहुत काम किया है ईरान ने और कुछ कामयाबियां भी समेटी हैं और उनको बहुत ज़्यादा उसने अभी बताया नहीं है। तो अगले फेज़ में ये कह रहे हैं कि जो अहदाफ हैं वो सिर्फ मिलिट्री अहदाफ नहीं है, वो कुछ वर्चुअल अहदाफ भी हैं। कुछ फिजिकल और कुछ वर्चुअल, लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड किए जाएंगे, साइबर अटैक्स किए जाएंगे। इसके साथ साथ 7 बड़ी केबल्स दुनिया की गुजर रही हैं। मैं यही पूछने जा रहा था कि समंदर के अंदर मौजूद एक और भी राज है जिस पर कब्जा करने का ईरान सोच रहा है, वो राज, उस राज के बारे में बताइए। जी, ईरान जो है ना वो बुनियादी तौर पे उसने अपनी पूरी एक तैयारी की है और उसको सामने भी लाया जानबूझ के ताकि दुनिया ये जान सके कि ईरान क्या सोच रहा है। ईरान अंडरग्राउंड जो अंडर सी जो केबल्स हैं वो 7 बड़ी केबल्स हैं और दुनिया को कनेक्ट करती है। 97% उसमें डाटा ट्रैफिक जो है उसमें फ़्लो कर रहा होता है दुनिया का, तो उसको काटने का प्लान बना रहा है ईरान। उसने उसको निशाने पे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी उसको पता हैं और कहाँ कहाँ वो गुजर रही हैं एग्जैक्टली और किन जगहों पे निशाना लगा सकता है ईरान। और वो उसके लिए मुश्किल भी नहीं है ईरान के लिए क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है, मुकम्मल गिरफ्त है और वो जाके किसी भी वक्त क्या उन केबल्स को आसानी से काटा जा सकता है? उन केबल्स को काटने के लिए जो महारत चाहिए वो भी ईरान के पास है, जो सामान चाहिए वो भी ईरान के पास है और जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस प्लस है ईरान में। वो किसी भी तरह उस पर हमला कर सकता है, उसको कोई वहाँ चैलेंज नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ के पास कहीं दूर दूर तक नहीं है अमेरिका की नेवी और बार बार पासदारान इनकलाब इस बात को याद दिलाते हैं अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम्हारी नेवी कुछ कर ले, उल्टा लटक जाए। अब तक 500 किलोमीटर करीब नहीं आ सकी ईरान के और आबनाए हुर्मुज़ के। तो ये वो तो बड़े दावे करता रहा कि जी ईरानी बहरिया को ख़त्म कर दिया, ईरानी बहरिया को ख़त्म कर दिया, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ तो नहीं खुलवा सका, करीब भी नहीं आ सका। और उसकी नेवी ने खुद कहा और उसके नेवी के सेक्रेटरी को रिज़ाइन करना पड़ गया इस बात पे कि वो कह रहे थे जाओ तुम करो। उसने कहा ये मिस एडवेंचर है, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हम और हमारे जहाज़ और मिलिट्री बिल्डअप को इस तरह से तबाह करवा लेना अपने। ये तो लोग पहले ही बहुत ही हंस रहे हैं और थू कर रहे हैं और हमारे ऊपर तो बहुत ही बुरी तरह लोग हंसना शुरू हो जाएंगे कि ये तुम लोग मजाक कर रहे हो या जंग लड़ रहे हो। तो ईरान ज़्यादा बात नहीं करता, प्रेसिजन के साथ बात करता है, तो वार भी प्रेसिजन के साथ करता है। उसने अगर कहा है कि वो केबल्स को तबाह कर देगा तो इसका मतलब ये है कर देगा। माजी में जो कहा उसने जो कहा है वो ईरान ने किया है और जो कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने वो नहीं किया है। पलट गए हैं कुछ घंटों में, 72 घंटों में, 48 घंटों में डेडलाइंस देते रहें। तो इस वक्त उनके पल्ले कुछ नहीं है अमेरिका के और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि एक बार फिर एक नई एपिसोड नए सीज़न में मार खाने जा रहे हैं। ईरान के आदाब बहुत ही रियलिस्टिक भी हैं और बहुत सोच समझ के चुने गए हैं अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को सामने अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये बताइएगा कि पिछले कुछ दिनों से यूएई में कोई गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है। सुना जा रहा है कि कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पहुँचाया गया इसराइल की जानिब से या इसराइली फ़ौज को भी मूव किया गया। तो क्या इस फहरिस्त में यूएई भी हदफ हो सकता है? यूएई की सरजमीन से अगर कोई हमला हुआ तो ईरान नहीं छोड़ेगा
और किसी भी और सरजमीन से अगर हमला हुआ तो ईरान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें बराह रास्त ईरान का नुकसान मुआशी भी हो रहा है, जानों का भी नुकसान हो रहा है, और सिविलियंस के, मासूम सिविलियंस के नुकसान की, ज़िंदगियों की कॉस्ट पे कोई भी चीज़ मौखर नहीं की जा सकती है। तो अब वहाँ पे जो उन्होंने अपना सिस्टम एरो 3 लेके गए वहाँ पर यूएई के अंदर, इसराइल ने पहुँचाया है, अपने फ़ौजी भी पहुँचाए हैं और कहा है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। हिफाजत के नाम पे वो वहाँ से अटैक कर सकते हैं, और 100% अगर अटैक हुआ तो वहाँ पर हर सूरत ईरान जवाब देगा। और उसके पास पहले भी वो कोऑर्डिनेट्स है यूएई के, जिसमें उसने भरपूर तबाही मचाई। और याद रखें दिल भाई, उस एआई स्टारगेट डाटा सेंटर को मत भूलें, जो 30 अरब डॉलर का है तकरीबन, और वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है यूएई के अंदर। और अगर यूएई में उसको निशाना बनाया, समझे हमने एक छोटा मोटा सा एटमी हमला कर दिया। अजहर भाई, उस डेटा सेंटर के अंदर आखिर ऐसा क्या है कि ईरान ने पूरी नजरें जमाई हुई हैं उसके ऊपर? वो एक छोटा सा मकाम है जिसके कोऑर्डिनेट्स गूगल पे नहीं है, और वो हटा दिए गए थे क्योंकि बहुत कीमती था, हर कोई नहीं चाहते कि वहाँ पहुँचे। उसको तबाह करने का मतलब 30 अरब डॉलर का जंगी हदफ उड़ा देना है। और उस डाटा सेंटर के अंदर इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की, तमाम बड़ी कंपनीज़ की, ओपन एआई की भी और दीगर कंपनीज़ की, और यहाँ के यूएई की भी इन्वेस्टमेंट है। भाई जॉइंट इन्वेस्टमेंट से वो शुरू कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अपना एक पूरा न्यूक्लियर प्लांट बनाया ताकि वो इतनी बिजली करे कि वहाँ पर कंप्यूटिंग हो सके। और अगर आप इसको निशाना बनाते हैं तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्री पे हमला कर दिया है, डाटा सेंटर पे हमला कर दिया है, और ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। इसको ठीक करते करते एक तो 30-40 अरब डॉलर दोबारा लग जाएंगे, और साल बहुत लग जाएंगे, और आप एक साथ अमेरिका और यूएई को बहुत पीछे फेंक देंगे। और उसके कोऑर्डिनेट्स गूगल पे भी नहीं हैं कि अगर आप चाहें, हाँ जी, उसका पता नहीं है, गूगल पे तस्वीर है, पता नहीं है, तो उसको उड़ा दिया गया था। वो कोऑर्डिनेट्स शेयर किए हैं ईरान ने और बताया कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रिसीजन के साथ वार करेंगे, उड़ा देंगे, फिर तुम रोते रहना और उस चीज़ों को जमा करते रहना जो डाटा तुम्हारे पास से चला गया और जो सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अज़हर अली ख़ान और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।